हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, आपको मालूम है कि हम जो थर्ड चैप्टर कर रहे हैं इतिहास में, उसका नाम है आरंभिक नगर। सबके पास बुक है, बुक में भी आप पढ़ते रहे, ठीक है। बुक से भी लर्न करना है आपको। तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो है गुजरात में हड़प्पा काल जो था उसका निरीक्षण, मतलब उसमें खोजबीन, क्या क्या वहां पर देखा गया। तो यहाँ का गुजरात का एक इलाका है बच्चों, कच्छ, ठीक है। तो कच्छ के पास में इन्होंने उस एरिया में एक नगर जो था उसके बारे में देखा है, धोलावीरा नगर, ठीक है। तो इस नगर में क्या स्थिति थी, एक तो साफ पानी था वहां पे, स्वच्छ पानी, उस समय तो देखो स्वच्छ था ही वहां पर, और जमीन भी जो थी वो उपजाऊ थी, ठीक है। और जैसे कि उस समय अपने जो पढ़ा है पहले बच्चों कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। हम जैसे पहले देख चुके हैं शुरुआती काल में कि एक ऊंचे बने हुए जो होते थे, दुर्ग बने होते थे, किले बने होते थे, और एक जो निचला हिस्सा हुआ करता था। किंतु यहाँ पर जो नगर मिले वो जो 3 भागों में विभाजित थे, ऐसा यहाँ पर उल्लेख हुआ है, ठीक है। 3 भागों में विभक्त थे, और ये नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, हम ये भी कह सकते हैं सुरक्षा के हिसाब से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि कोई जो है इजीली वहां पे आ ना सके। अब ऊंची दीवारें तो उसमें जो प्रवेश करने के गेट होंगे, जो द्वार होंगे, वो भी ऊंचे ऊंचे होंगे। तो बड़े बड़े प्रवेश द्वार वहां पर थे। खुला मैदान भी पाया गया वहां पर। खुले मैदान किस लिए, अभी अपन देखते हैं खुले मैदानों में क्या होते हैं, मेले भरते हैं, ठीक है, प्रदर्शनियां लगती हैं, कोई बड़ा आयोजन होता है। तो उस समय भी यहाँ पर भी जो खुला मैदान था ना, उसका प्रयोग होता था सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए, जिसमें पूरी जनता जो होगी उस समय वहां रहा करती होगी, वो आते होंगे, जैसे अखाड़े होते हैं, दंगल होता है, ठीक है, कोई और कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई खेल के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इन सबके लिए बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कहा गया कि उस समय खुले मैदान का उपयोग इस कामों के लिए किया जाता था। फिर हड़प्पा लिपि भी जो है, जो बड़े बड़े पत्थरों पर जो है वहां पर लिखी गई, ये भी प्राप्त हुई है। तो पत्थरों पे भी इसमें वहां पे जो है लिखा जाता था, कोई भी बात है तो वो भी इस रूप में मिला है। तो इसी के साथ एक नगर की बात यहाँ पर और आई, लोथल, ये भी गुजरात में पाया गया, लोथल। इस लोथल में यहाँ पे जो एक नदी है यहाँ की गुजरात के, साबरमती, उसी के एक सहायक नदी के किनारे, मंदिर के किनारे। तो कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पत्थरों, बहुमूल्य पत्थर जैसे होते हैं, अभी अपन ने बात की पत्थरों पे लिखा जा रहा है, शंख, समुद्र है तो शंख तो मिलते हैं वहां पर इजीली, ठीक है। और धातुओं से बनी चीजों का ये केंद्र था लोथल, क्योंकि वहां से इसके सब चीजों के बहुत सारे जो है अवशेष प्राप्त हुए। फिर वहां पे भंडार गृह भी मिला है, जैसे अपने भंडार गृह होते हैं ना जहाँ पे सारा अनाज अनाज रखा जाता है, तो ऐसे कोई भंडार गृह भी मिले हैं। और वहां पर मोहरें भी मिली है, ठीक है। और कुछ वहां पे मुद्रांकन या मोहरबंदी के कार्य भी ऐसे प्रमाण मिले हैं। तभी मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या होता है बच्चों, जब भी कोई सामान कहीं एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है तो उसको बड़े बड़े जिसमें भरा जाता होगा सामान, जिस भी चीज के भीतर, जैसे भी अपन कहते हैं मान लो अपन ने बोरों में भर दिया सामान या किसी बॉक्स में भर दिया, तो उसको कोई खोले नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करे, जिसके लिए भेजा जा रहा है वही व्यक्ति तक ये पहुंचे सही सामान, तो उसके ऊपर मोहर लगा करके, जैसे अपन सील कहते हैं, सील लगा देते हैं। तो ऐसे प्रमाण मिले कि उस समय जो है सामान को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इनको जब किसी चीज में भरा जाता था तो उसके ऊपर जो बंद करके इसके ऊपर मोहर लगा दी जाती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी इसके उदाहरण मिले। कुछ ऐसी इमारतें भी मिले यहाँ पर, जो है मनकों का काम हो रहा है, मोती का काम हो रहा है, या कोई और आभूषणों का काम हो रहा है, ऐसे वहां पर उदाहरण यहाँ पर मिले। अब बात ये होती है कि इतनी बड़ी सभ्यता जो थी तो उसका अंत किस वजह से हुआ होगा। तो कई विद्वानों ने कई तरह के कारण जानने की कोशिश की, और उन्होंने सबने अपने अपने जो है जो खोज की उसका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया कि भाई आखिर इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कहाँ गायब हो गई सभ्यता, यहाँ के लोग कहाँ गए। तो यहाँ पर कहते हैं 3900 साल पहले ये जो है धीरे धीरे नगर समाप्त होने लगे, लोग नगर छोड़ करके दूसरी जगह जाने लगे, अलग अलग जगह पर वो बस गए। फिर मोहरों का, बांटों का, इनका प्रयोग भी जो था वो कम हो गया, आयात ने बाहर से सामान मंगाया जा रहा है वो भी कम हो गया, ठीक है। और जगह जगह सड़कों पे कचरे के ढेर लग गए, क्योंकि लोग तो थे नहीं वहां, निकल गए धीरे धीरे,
तो कचरा जो था इकट्ठा वहां पर होने लगा, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही कि और क्या ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि लोग नगर छोड़ के चले गए। तो कईयों का कहना है हो सकता है वहां की नदियां जो थी वो सूख गई, जल निकासी की जो प्रणाली है वो यहाँ पे जो है खराब हो गई होगी किसी कारण से। तो जब समस्याएं आती हैं तो लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं। फिर जंगलों का विनाश भी यहाँ पर हुआ। तो विद्वानों ने पता लगाने का प्रयास किया कि भाई जंगलों का विनाश क्यों हुआ होगा। तो देखो लोग अपने उपयोग के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियां काट के ले जाएंगे, तो धीरे धीरे तो कभी अपन वर्तमान में भी देख रहे हैं जंगल नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर वो जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, तो जानवर क्या करते हैं, घास घास खा लेते हैं, चारा जो होते हैं, तो उनका भी अंत यहाँ पर हो गया मवेशियों के कारण। फिर कहीं कोई लेके, तो हो सकता है बाढ़ आई हो, कोई भयंकर बाढ़ आई हो, उस बाढ़ में जो है सब चीजें जो है वो नष्ट हो गई। शासकों का नियंत्रण भी धीरे धीरे जो है वहां पर समाप्त होने लगा, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे बस्तियां जो थी सब उजड़ गई, मतलब खंडर हो गए, लोग यहाँ से वहां दूसरे स्थानों पे चले गए। इस समय के बाद 1400 साल पहले फिर वापस से नए नगरों का विकास हुआ और नए नए नगर वहां पर बसे। तो फिर इसमें एक उदाहरण बच्चों मिस्र का भी आता है अफ्रीका में, कि मिस्र में किस तरह से राजा रहते थे। फिर राजाओं के अंत के बाद उनके शव को सुरक्षित रखा जाता था, लेप लगा करके, जिसको मम्मी कहते हैं, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तिकोने पिरामिड हुआ करते थे। तो वो भी एक पुरानी सभ्यता का जिक्र यहाँ पर आपको मिलेगा, आपके बुक में है। तो ये अभी हमने देखा गुजरात में, और फिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ।